दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंहासन बत्तीसी की कहानियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और भी कोई अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। बात उस समय की है जब उज्जैनी नगरी पर राजा भोज का शासन था। उज्जैनी के कुछ बाल चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए निकटवर्ती जंगल में ले जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि उन चरवाहे बालकों में एक लड़का राजा बनकर लोगों की समस्याएं सुनकर ऐसा फैसला सुनाता था कि किसी भी पक्ष को कोई शिकायत नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके न्याय के चर्चे राजा भोज तक भी पहुंच गए। सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा चरवाहा इतने सटीक निर्णय कैसे कर लेता है। यह रहस्य जानने के लिए वे अगले दिन सादी वेशभूषा में उस टीले के समीप पहुंचे जहां वह लड़का समस्याओं का समाधान सुनाता था। उस दिन चरवाहा एक ब्राह्मण व व्यापारी के बीच का विवाद निपटारा करने वाला था। ब्राह्मण का आरोप था कि बेईमान व्यापारी ने इसके 3 बेशकीमती रत्न हड़प लिए हैं, जबकि व्यापारी का कहना था कि रत्न वह 2 गवाहों की उपस्थिति में ब्राह्मण को लौटा चुका है। तब चरवाहे ने व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम गवाह गांव के मुखिया को अलग से बुलाकर पूछा, मुखिया, जो रत्न ब्राह्मण को व्यापारी ने लौटाए थे वह किस रंग के थे और कितने बड़े थे? सुनते ही मुखिया गड़बड़ा गया। बोला, महाराज, वह रत्न तो नींबू जितने बड़े थे और नीले रंग के थे। चरवाहे ने उसे एक तरफ खड़े होने के लिए कहा और यही प्रश्न दूसरे गवाह, जो कि गांव का पुजारी था, उससे अलग बुलाकर किया। पुजारी ने कहा, महाराज, रत्न मटर जितने बड़े और लाल रंग के थे। चरवाहे ने पुजारी को भी वहीं निकट खड़े होने के लिए कहा और व्यापारी को फटकारते हुए बोला, तू झूठा है। तूने इन झूठे गवाहों को धन देकर खरीदा है। यदि तूने इनके सामने रत्न लौटाए होते तो इन्हें पता होता कि रत्न कैसे थे। यह सुनकर व्यापारी ने तीनों रत्न तुरंत ब्राह्मण को वापस कर दिए। अन्य लोगों के बीच साधारण वेशभूषा में खड़े राजा भोज यह सब देख रहे थे। चरवाहा न्याय करके टीले से नीचे उतरा तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और वापस राजमहल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर राजा भोज गहरे सोच में डूब गए। उन्हें लगा कि यह उस टीले की भूमि का चमत्कार है जिस पर वह बैठकर फैसला सुनाता है। इस टीले के नीचे कुछ न कुछ अवश्य है। अंततः राजा भोज ने निर्णय लिया कि वह उस टीले को खुदवाकर देखेंगे। अगले दिन उन्होंने टीले को खुदवाया तो मिट्टी में काफ़ी नीचे दबा स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित अद्भुत सिंहासन मिला। सिंहासन के चारों ओर 8-8 परियां सुशोभित थीं। सिंहासन की भव्यता देखकर जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मानो चमत्कार हो गया। उस सिंहासन के चारों ओर जड़ी सभी 32 परियां साथ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। आश्चर्यचकित राजा भोज ने अपने पैर पीछे खींचते हुए पूछा, परियों, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? सिंहासन से आवाज आई, राजा भोज, यह सिंहासन पर वही इंसान बैठ सकता है जो महान पराक्रमी राजा विक्रमादित्य जैसे योग्य और गुणवान हो। हम 32 परियां आपको राजा विक्रमादित्य के पराक्रम, न्याय, योग्यता व दानवीरता की कथाएं सुनाती हैं। हमारी कथाओं को सुनने के पश्चात यदि आपको लगे कि आप में राजा विक्रमादित्य के समान ही गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठें, अन्यथा आपके राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तब एक एक कर 32 परियों ने क्रमशः राजा भोज को अलग अलग कहानियाँ सुनाई। क्या थी ये कहानियाँ, आगे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।